हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं यूपीएससी ईपीएफओ का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है, ये एग्जाम 5 सितंबर 2021 को हुआ था और ये डिस्कशन का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट है। पार्ट 1 और 2 मिला के हम लोग टोटल 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 120 तक देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर, जहां पर कि आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ के लिए यहां डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, जिस पर कि अभी कई तरीके के डिस्काउंट्स चल रहे हैं। और ये जो टोटल कोर्स है, इसमें मोर देन 300 वीडियोस हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। और अगर इसके बारे में आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, तो हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन पार्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 81। Which one of the following is the average of all the prime numbers between 21 and 55? यानी 21 से लेके 55 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज आपको निकालना है। तो 21 से 55 के बीच बीच में कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे? 23 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा, फिर 31 होगा, 33, 35 नहीं, 37 होगा, 39 होगा क्या? नहीं होगा। तो 41 होगा। 41 के बाद क्या आएगा? 43 आएगा, 47 भी आएगा, 49 नहीं आएगा, 51 नहीं आएगा, 53 आएगा। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं। इनका सम करके हम 8 से भाग देंगे, इनका टोटल सम होता है 304। तो हमें आंसर मिल जाता है 38। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 38। आसान सवाल था, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। यहां पर ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ए और बी के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है और कहा गया है कि ये जो रेस है 1200 मीटर्स का है, जिसमें बी अलाउ करता है ए को कि आप मुझसे 70 मीटर अहेड शुरू कर सकते हो क्योंकि आपकी स्पीड कम है। यानी ए की स्पीड 5x है और बी की स्पीड 6x है। 5 और 6 के रेशियो में है। रेस कंप्लीट होता है तो कौन रेस को जीतेगा और कितनी दूरी से? तो देखिए, अगर 1200 मीटर का रेस है और बी अगर 6x डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ भी इस तरीके से, तो बी जितने टाइम में कंप्लीट करेगा, मान लेते हैं 20 सेकंड में कंप्लीट कर दिया, तो उतने देरी में ए जो है मतलब कि मात्र 1000 मीटर दूरी तय करना चाहिए, क्योंकि जितने देर में 1200 मीटर बी तय कर रहा है उतने में ये 1000 मीटर ही करेगा। तो बी 200 मीटर से जीत जाएगा। लेकिन ये 70 मीटर इसे आगे खड़ा कराया गया है, तो और 70 मीटर लेस हो जाएगा ना, तो बी तो जीतेगा लेकिन 130 मीटर से। तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83। एम इज 60 years old। तो एम का एज 60 years है। आर इज 5 years जूनियर टू एम। तो आर की एज कितनी हो गई? 55 साल, 60 में से 5। और आर जो है 4 साल सीनियर है वी से, तो वी कितने का हो गया? 51। जो यंगेस्ट ब्रदर है वी का, उसका नाम बी है और वो 6 साल छोटा है वी से, यानी वो 45 साल का है। तो एज डिफरेंस एम और बी का पूछा गया है। 60 में से 45 गया, 15 साल। सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि जो फर्स्ट 6 लेटर्स हैं उनको अपोजिट ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट एंड सो ऑन। एट द एंड y is interchanged with z. Which one of the following is the 4th letter to the right of 13th letter? ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लिख लेते हैं कि ये इसी ऑर्डर में लिखे गए हैं कि द फर्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, द नेक्स्ट 6 आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहां से GHIJKL MNOPQR STUVWXYZ। अब यहां पर कहा जा रहा है कि एट द एंड y इज इंटरचेंज विथ z। तो ठीक है, ये आखिरी में 2 बचे हैं तो इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। ठीक है, तो नॉर्मली अगर 13th लेटर हमारा होना चाहिए तो वो कहां पर आएगा? 13th लेटर हमारा एम होता है ना, ठीक है, तो एम का पोजीशन जो है वो यहां होता, ठीक है, लेकिन अब इंटरचेंज हो गया है तो एम यहां चला गया है।
अब कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। तो देखिए अभी के लिए 13th लेटर तो यहाँ आर हो गया है, अब इसके फोर्थ राइट यानी कि एक राइट, दो राइट, तीन राइट और फोर्थ राइट, फोर्थ राइट पर क्या है एन, तो यही करेक्ट आंसर हो गया 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ कह रहा है कि इफ ए वेरीज एज बी, यानी कि ए और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कहने का मतलब है। तब आपको बताना है कि nth जो है रूट ऑफ ए स्क्वायर बी वेरीज एज 2nth रूट ऑफ a टू द पावर 4 b, क्या ये बात सही है? और दूसरा है कि a बाई बी स्क्वायर वेरीज इनवर्सली एज b, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है? तो देखिए यहां पर जो है ना, ये जो रूट है nth रूट ऑफ a स्क्वायर b वेरीज एज 2nth रूट ऑफ a टू द पावर 4 b स्क्वायर, तो ये वाला जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आप इसको लिख के देख लें। और जो दूसरा है ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो 85 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला सही नहीं है। ये जो रूट वाली बात है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती तो सही बैठती। अब अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? वो एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। अगर पूरी बात हम समझना चाहें तो तीन चार स्टेप्स में आप समझ जाएंगे। सबसे पहले जर्नल्स हो गए, इसके बाद लेजर और थर्ड नंबर पे ट्रायल बैलेंस। तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर हम वेरियस लेजर बैलेंसेज को देखते हैं ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पार्टिकुलर डेट। ये किसी नियति तिथि के लिए होता है, खास डेट के लिए होता है। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 अकाउंट से है कि wages paid for installation of machinery is debited to which one of the following accounts। तो देखिए मशीनरी है, ये एक तरीके का क्या है कि खास तरीके का फिक्स इन्वेस्टमेंट है। ये एक तरीके का एसेट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि वेरी नहीं करने वाला है, और इस तरीके की सारी चीजों को मशीनरी अकाउंट्स में लिखते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका अकाउंट्स जो नहीं भी जाने तो वो भी बहुत आसानी से इसको सही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 88 यहां पर कहा जा रहा है कि व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेबल। तो देखिए करंट अकाउंट का मतलब होता है कि एक साल के अंदर यानी कि लेस देन 365 डेज में अगर कोई बात हो वो करंट अकाउंट होता है, करंट लायबिलिटी है जो हमें चुकता करना है। तो 88 का सही जवाब 88 का हो गया विद इन अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 89 इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम। देखिए ये हमेशा जरूरी नहीं है, अगर कहीं पर कुछ ऑल्टरेशन हो गया, कुछ एरर्स हो गए, एरर कई तरीके के हो सकते हैं ना, जैसे कि ओरिजिनल हम जो एंट्री कर रहे हैं उसी में कुछ दिक्कत आ गया, तो इस तरीके के एरर्स की वजह से चेंजेज हो सकते हैं। मेनी अ टाइम्स या सम टाइम्स ये सेम नहीं होते हैं, दे माइट डिफर। तो 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 which one of the following is the first book in which the transactions of a business unit are recorded। तो सबसे पहले कहा, अभी हमने कहा था कि सबसे पहले जर्नल में, फिर नंबर आता है लेजर का, इसके बाद ट्रायल। तो यहां पर सबसे पहले कौन? ऑप्शन नंबर डी जर्नल। क्वेश्चन नंबर 91 91 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि who among the following did not represent the militant nationalist school of thought। देखिए यहां पर जो 1908 में यहां पर मिलिटेंट नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी, जिसको अंग्रेजों ने कहा था टेररिस्ट नेशनलाइजेशन। हमारे लिए तो वो बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस दिया उन्होंने, लेकिन दहशत का माहौल उन्होंने स्थापित कर दिया अंग्रेजों के बीच में, इसलिए वो टेरर नेशनलिज्म को इस तरीके से कहते थे। हम उन्हें मिलिटेंट नेशनलिस्ट कहते हैं। और उस स्कूल ऑफ थॉट से बटुकेश्वर दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, इसी तरीके से और भी लोग आते हैं, जैसे कि विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और लाला लाजपत राय भी गरम दल के थे। इसी तरीके की उनकी आइडियोलॉजी थी, वो आर्य समाज से भी जरूर जुड़े हुए थे। 91 में ऑप्शन नंबर सी के एम मित्रा यानी कि कृष्ण कुमार मित्र जी जो हैं वो मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से नहीं आते थे। क्वेश्चन नंबर 92 ये रियोतवारी सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। रियोत मतलब कि जो खेती करता है, जो किसी खास जमीन पर खेती कर रहा है,
जुताई कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास उसका मालिकाना हक हो। कई बार वो लैंडलेस लेबर्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आते हैं, कई तरीके के चेंजेस करते हैं सेटलमेंट्स में, तो यहाँ पर रेंट कलेक्शन का सीधा उन्होंने जो रास्ता कर दिया साफ कि हम यहाँ रियोत के साथ ही डील करेंगे। ये सिस्टम रियोतवारी सिस्टम कहलाया और यहाँ पर जो लैंडलेस लेबर्स थे वही लैंड ऑनर बन गए। 92 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, 1911 की बात हो रही है कि इसमें सोशल सर्विस लीग बॉम्बे में किसने बनाया। ये जिन्होंने बनाया उनका नाम है एनएम जोशी। ओके। क्वेश्चन नंबर 94, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप नो चेंजर्स इन कांग्रेस पार्टी। तो देखिए, जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है उसके बाद कांग्रेस का गया सेशन और यहां पर बंट जाता है ब्लॉक प्रो चेंजर और नो चेंजर, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि हम ओरिजिनल आइडियाज के साथ रहेंगे, कुछ लोग सोशलिस्ट आइडियाज के साथ आना चाहते थे, काउंसिल एंट्री चाहते थे। और उसमें इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन नो चेंजर है, यानी कि इसमें से कौन से प्रो चेंजर स्कूल ऑफ थॉट से थे, तो वो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, who among the following was not a member of cabinet committee, सॉरी कैबिनेट मिशन। तो इसमें जो वेभल साहब है ना, लॉर्ड वेभल, ये मेंबर नहीं थे कैबिनेट मिशन प्लान के। बाकी लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों मेंबर्स थे। क्वेश्चन नंबर 96, who among the following is the first player in the history of test cricket to take 200 wickets against left-handed batsman, ठीक है। और इस तरीके का रिकॉर्ड जो है रविचंद्रन अश्विन ने स्थापित किया है, रविचंद्रन अश्विन। क्वेश्चन नंबर 97, यहां पर उस स्पीकर का नाम बोला जा रहा है लोकसभा के जिन्होंने खुद को डिसोसिएट कर लिया अपने पॉलिटिकल पार्टी से जब वो इलेक्शन जीतते हैं स्पीकर का, ठीक है, या वो स्पीकर बनते हैं लोकसभा के तो अपने पार्टी को छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि जो लोकसभा स्पीकर का पोस्ट है वो काफी न्यूट्रल है और यहाँ पर इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन रखने वाले लोग भी स्पीकर बन सकते हैं, जैसा कि ब्रिटेन में नहीं हो सकता है। वहां पर कोई पॉलिटिकली एफिलिएटेड व्यक्ति जो है स्पीकर नहीं बन सकता है। इंडिया में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पार्टी से डिसोसिएट कर लेते हैं जब स्पीकर बनते हैं, और वो थे नीलम संजीव रेड्डी साहब। बाद में ये आगे चल के हमारे देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 यूनेस्को से है कि यूनेस्को जो है 21 फेब को इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे मनाती है सन 2000 से। ये आइडिया जो है किस देश से आता है? देखिए, बांग्लादेश जो है यहाँ की मदर टंग जो है बांग्ला थी। ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था और यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान का शासन चलता था और वो यहाँ पर अपने लैंग्वेज यानी उर्दू को इंपोज करना चाहते थे बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन में, जहाँ के लोग इस बात का बगावत कर देते हैं, बाद में देश तक अलग हो जाता है और इस बात को ट्रिब्यूट देते हुए इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है और बांग्लादेश से इस बात का कनेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहली महिला डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नोजी ओजोंको इवेला के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस देश से आती है। तो ये नाइजीरियन अमेरिकन मूल से आती हैं और तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 100, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है इंडिया को किस देश से जोड़ता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और ये हमने एक ऑल्टरनेट रूट बनाया है अपने नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स तक पहुंचने के लिए। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, कालादान नदी तक हम अपने यहाँ बे ऑफ बंगाल से पानी जहाज को ले जाए और उसमें छोटे बोट्स के मदद से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 101, What is the maximum amount of gratuity payable to employees under Payment of Gratuity Act 1972? और ये है टोटल 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए से ज्यादा ग्रेच्युटी का अमाउंट नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 102, What is the maximum number of hours in a week that an adult और वर्कर इज अलाउड टू वर्क फॉर? कितने घंटे हैं? तो ये है 48 घंटे। मान के चलिए कि एक संडे की छुट्टी तो 6 दिन बचे और रोज के 8 घंटे के हिसाब से 48 आवर्स, यही 48 घंटों की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच द एप्रोप्रिएट
गवर्नमेंट सेल रिव्यू एंड रिवाइज मिनिमम रेट्स ऑफ वेज अंडर द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948। और ये है 5 वर्ष, कम मतलब कि मैक्सिमम 5 वर्ष का टाइम है। इससे पहले रिवाइज हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इससे अधिक टाइम नहीं होना चाहिए रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 104 बहुत आसान सवाल है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत मैक्सिमम क्या वो अमाउंट है जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी बच्ची के लिए आप जमा कर सकते हैं? वो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। क्या आप मुझे मिनिमम बता सकते हैं कि मिनिमम कितना जमा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 105 कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज टू गेट अ सब्सक्रिप्शन अंडर अटल पेंशन योजना। तो 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए ये फैसिलिटी है कि वो अटल पेंशन योजना में खुद को इनरोल कर सकते हैं। यानी 105 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 106 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? तो ये होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट सपोर्ट्स नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट बट प्रोविजंस फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। तो देखिए ये एक तरीके का कंजर्वेटिज्म है, ये एक तरीके का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है कि आने वाले प्रॉफिट के बारे में हम मायने ना रखें, लेकिन क्या आने वाले समय में लॉस हो रहा है उसके बारे में जरूर सोच के रखें। कंजर्वेटिज्म। 107 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 Which one of the following accounting concept is applied by an entity when events जैसे कि नए कंपटीटर होते हैं जो इंटर करते हैं मार्केट में एंड रिफ्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मनी मेजरमेंट। ओके, 108 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 Which one of the following concerns प्रिपेयर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये देखिए जो भी प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स हैं जैसे कि जो ट्रेडिंग से कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग से है, या कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कि वो अपना प्रॉफिट वगैरह को सही ढंग से अकाउंट करें। लेकिन यहाँ पर जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, ठीक है, तो दे प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। तो 109 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस चीज को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। 110 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। एक ये अच्छे बुक का नाम पूछा गया है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी रचना है? तो दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। ओके, 111 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पराक्रम दिवस, ये किसके जन्मदिन को मनाते हैं और कितने तारीख को? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को अब हम हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113 अ कॉपी ऑफ फेमस 16th सेंचुरी आर्ट वर्क जिसका नाम है सैल्वाटोर मंडी, ये रिपोर्ट किया गया था कि चोरी चला गया, लेकिन बाद में पुलिस ने इसे रिकवर कर लिया इटली में। ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंसी की, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट या फेमस जो पेंटिंग है मोनालिसा। क्वेश्चन नंबर 114 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में इंडिया की क्या रैंकिंग है टोटल 40 देशों में? तो इंडिया की रैंकिंग है चौथी, 4th नंबर पर इंडिया स्टैंड करता। क्वेश्चन नंबर 115 नाओमी ओसाका काफी फेमस है, जापान से आती हैं और मेंटल स्ट्रेस वगैरह को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज में भी आ गई थी, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो जीता। तो इन्होंने किसे हरा के खिताब अपने नाम किया? तो हारने वाले का नाम है जेनिफर ब्रैंडी। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि एवरेज एज जो है हस्बैंड और वाइफ का वो 23 साल है जब उनकी शादी हुई थी 5 साल पहले। अभी के लिए उनके पास एक बेबी है, एक चाइल्ड है, और उन तीनों का एवरेज एज 20 इयर्स है। तो बच्चे का उम्र कितना है? तो देखिए एवरेज एज हस्बैंड और वाइफ का मिला दे तो 23 इंटू 2 यानी 46 इयर्स हो रहा है, और ये 10 साल पहले की बात है। तो अभी के लिए इनका एज कितना हो गया? 56।
और अगर अभी एवरेज निकाले बच्चे के साथ तो 20 गुने 3 ये कितना हो रहा है 60। तो 60 में से जब 56 को घटा दे तो 4 साल आता है और यही बच्चे का उम्र है। 116 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 117 यहां पर बताया गया है कि W1 और W2 जो है वे वेट है दो सॉलिड आयरन बॉल्स के जिनका रेडियस जो है 1/2 मीटर है और 1/3 मीटर है। तो यहां पर पूछा गया है कि which one of the following is equal to W1/W2। तो देखिए यहां पर रेडियस पूछा दिया गया है और आपसे वेट का रेशियो पूछा गया है W1/W2। तो देखिए वेट का मतलब हो गया कि आपको वॉल्यूम से सीधे तौर पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई 4/3 तो कट गया, अब r3/r3 तो डबल मतलब कि r1 का क्यूब बाई r2 का क्यूब यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब बाई 1/3 का क्यूब। अब ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 का पावर 3/2 का पावर 3 यानी कि 27/8 इसका सही जवाब होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118 ये मजेदार सवाल है कि 40% जो स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में वो इंडिया से आते हैं और उसमें 50% गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर 25% इंडियन स्टूडेंट गर्ल्स हैं तो टोटल कितने नॉन इंडियन स्टूडेंट्स हैं? आसान है ना, नंबर 100 ले लीजिए, काम आसान हो जाएगा। इसमें बता दिया गया कि 50 गर्ल्स हैं तो 50 यहाँ पे बॉयज हो गए और यहाँ पर टोटल कहा गया है कि 40% इंडियन है, तो 40% इंडियन है तो 60 नॉन इंडियन है, ये भी आप जान गए। ये नॉन इंडियन, ये इंडियन, ये बॉयज और ये गर्ल्स। अब कहा गया है कि इंडिया वाले में 25% जो है गर्ल्स हैं, यानी 40 में 25% कितना होगा 10, तो 10 गर्ल्स हो गई और 30 बॉयज हो गए। अब कहा जा रहा है कि ये नॉन इंडियन कैटेगरी में या ओवरऑल कितनी गर्ल्स हो गई जो नॉन इंडियन है, तो 50 में से 10 घटा दीजिए 40। अब कहा जा रहा है कि व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट जो बॉयज है, तो नॉन इंडियन बॉयज कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, और 60 में 40 तो लड़कियां ही हो गई, तो 20 बच गए ना 20%, तो 100 का 20 कितना हुआ 20%, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट बताया गया कि 46 केजी है और एवरेज वेट बॉयज और गर्ल्स का जो है 50 और 40 केजी है रेस्पेक्टिवली। तो डिफरेंस क्या है, मान लेते हैं कि बॉयज का जो संख्या है वो x है, तो गर्ल्स का संख्या कितना हो जाएगा 100 माइनस x, यही होगा ना। अब देखिए ओवरऑल क्लास का एवरेज वेट जो दिया गया है उसे ओवरऑल वेट कितना हो जाएगा 46 इंटू 100 4600 केजी। बॉयज का एवरेज वेट 50 केजी है तो इनका वजन हो गया 50x। गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 माइनस x, यानी कि 4000 माइनस 40x, ये गर्ल्स हो गई, ये हो गए बॉयज। और आप समझ गए कि 4000 माइनस 40x प्लस 50x को जोड़ देंगे तो यही 4600 केजी होगा। इसका मतलब हो गया सीधे तौर पर कि हम 10x इज इक्वल टू 600 और इसलिए x का मान हो गया 60, यानी 60 लड़के हैं तो लड़कियां हो गई 40। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लड़के लड़कों की संख्या में अंतर कितना है, तो 20 का अंतर है, 60 में से 40 घट गया तो। और टोटल क्वेश्चंस में से आखिरी सवाल आज का ये है कि एक हॉलो क्लोज्ड क्यूब है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर की है और उसका वजन 200 ग्राम है। अब ये जो क्यूब है इसको हॉरिजॉन्टल फेस के साथ पानी में डाल रहे हैं, तो कितने सेंटीमीटर जो इसका हाइट है वो पानी में नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा, अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर साइड का अगर ऐसे क्यूब है तो ये इस तरीके से उसका जो बेस है उसका एरिया कितना होगा 100 cm स्क्वायर, ठीक है। और आपको यहाँ पे बता दिया गया कि ये 200 ग्राम अगर वजन है इतना ही रिप्लेस करेगा, यानी कि आपको टोटल कितना होना चाहिए 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 100 cm स्क्वायर को कितने सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना होगा 2 cm, तो यही वो सिंक करेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया 120 का ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमने ईपीएफओ के 120 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं।
और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।